नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि क्या सचमुच पेड़ों के कटने के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसके कारण लोगों कोरोना से मर रहे हैं। ये सच बात है कि हम इंसान पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और धरती का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसके कारण नई नई टाइप की बीमारियां पैदा हो रही हैं और जीवन को या लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पेड़ों के कटने के कारण जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसी कारण कोरोना से लोग मर रहे हैं। तो आप कहें कि फिर ऑक्सीजन का ज़रूरत क्यों पड़ रही कोरोना मरीज को? जब ऑक्सीजन इतना हाई है तो ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या ज़रूरत? अगर पूरी दुनिया में कितना भी पेड़ लगा दिए, पूरा पेड़ ही पेड़ रहेंगे, फिर भी ऑक्सीजन का मात्रा जो रहेगा वो 21% ही रहेगा एटमॉस्फेयर में। तो अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बकलोलवा विद्यार्थियाँ सब, ये जो थुथुनवा है ना उसमें नाक है, नाकवा में सेंसर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, सेंसर नहीं लगा हुआ है कि ये खोजेगा वायुमंडल से कि अरे ऑक्सीजन में आई है, अरे ये तो नाइट्रोजन में, इसको नहीं लेंगे, हम इसको ले लेंगे। वो रास्ता में जो भी आता है उस सबको खींच लेता है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस होती है, उसमें भी 0.03% ही मात्र कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब भी हम नाकवा से जब सांस लेते हैं ना तो उसके सामने वायुमंडल में जितना सब रहता है वो सब ले लेता है। वो जो रास्ता में गर्दाबाज नहीं होता, करवा वहीं ले पार होता है, आपको बगल से गर्दाबाज आता है उसको भी ले लेता है। इसलिए इतना लंबा लंबा बाल जो रहता है ना, क्या हम बोलते हैं ना, नाक का बाल होना बहुत प्यारा, वो क्या करता है, वही डस्टवा को रोकता है, समझ गए। जब वायुमंडल का 21% ऑक्सीजन में से ही मात्र 4% ऑक्सीजन ही हमारा फेफड़ा यूज करता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कैसे कोरोना से मौत होगा, इसका बात अलग है। तो हम जब भी नाक से सांस लेते हैं तो सब वायु हमारे नाक के द्वारा फेफड़े में जाती है और फेफड़ा में सेंसर लगा हुआ है। फेफड़ा में सेंसर लगा हुआ, वो चुनता है कि कौन ऑक्सीजन है कौन नाइट्रोजन है। वो ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी सबको बोलता है चाचा आप लोग जाइए, आपका कोई काम नहीं है। केवल 21% ऑक्सीजन ही लेता है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि 21% ऑक्सीजन में से मात्र 4% ही ऑक्सीजन फेफड़ा यूज करता है, बाकी सबको भी बाहर फेंक देता है। इसीलिए उससे 90 से 99% ऑक्सीजन वाला सिलेंडर से ही ऑक्सीजन दिया जाता है, ताकि उससे चुनना ना पड़े और कम भार पड़े, जिससे डायरेक्ट ऑक्सीजन फेफड़ा को मिल पाए। तो बात ऐसा है कि कोरोना जो है हमारे फेफड़े को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसके कारण उसे ऑक्सीजन को चुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वेंटिलेटर एक मशीन होती है, उसमें एक पाइप लगा हुआ रहता है, उस पाइप को पेशेंट को मुंह के द्वारा ट्रैकिया, फेफड़े के ट्रैकिया तक पहुंचाना होता है और वो पाइप के थ्रू ही वेंटिलेटर ऑक्सीजन को पुश करती है और फिर वहाँ से खींचती भी। ये दोनों काम करती है, सांस लेने का भी और सांस देने का भी। इसलिए मरीज़ को फेफड़े को काम करना कम नहीं पड़ता, कम क्या नहीं करना पड़ता है और मरीज़ धीरे धीरे रिकवर हो सकता है। और ये देखिए चाचा जी को अपना मचान जो है ना वो पीपल के पेड़ के ऊपर में लगवा लिए हैं। मचान बिहार झारखंड में बोला जाता है, जो पेड़ के ऊपर में या कोई लट्ठा के ऊपर में एक चौकी या पटरा बिछा के उस पर बैठते हैं लोग और उस पर देखभाल करते हैं, उसी टाइप का ये मचान बना लिए हैं। बोलते हैं कि मेरा ऑक्सीजन 99% हो गया। अरे चचा, ये 99% ऑक्सीजन जो है ना वो पेड़वा के नीचे में भी आपको मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर जाकर बैठिए, ना तो थोड़ा सा फिसल जाइएगा ना तो 99 जो ऑक्सीजन है ना वो 0 होते टाइम नहीं लगेगा, बता दे रहे हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।